Welcome to ECE for You, your one-stop channel to master electronics and communication engineering. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में क्यों करंट पीएन जंक्शन में इजीली फ्लो होती है, और इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस में करंट का फ्लो उतनी आसानी से नहीं होता और उसमें नेग्लिजिबल करंट क्यों फ्लो होती है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड को अगर हमें फॉरवर्ड बायस करना है तो उसकी प्राइमरी कंडीशन यही है कि पीएन जंक्शन डायोड में जो पी टाइप का मटेरियल है उसको हायर पोटेंशियल पे रखा जाए एन टाइप के मटेरियल की अपेक्षा। ठीक है, तो अगर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को ड्रॉ करते हैं तो एक तरफ हम पी टाइप मटेरियल ले लेते हैं और एक तरफ एन टाइप मटेरियल ले लेते हैं, और इसको अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप मटेरियल को और एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। अब आप देखिए कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था कि हमारी जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन हमारी कहाँ पर बनती है, हमारी डिप्लीशन रीजन जंक्शन पे बनती है। और डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या होता है, डिप्लीशन रीजन के अंदर हमारे इमोबाइल्स आयंस होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड यानी पी टाइप मटेरियल पे हमारे नेगेटिव आयंस होते हैं और एन टाइप मटेरियल पे हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव आयन है उसकी उससे नेगेटिव आयन की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ये एक पोटेंशियल को जन्म देती है, इसको हम लोग कॉन्टेक्ट पोटेंशियल बोलते हैं। कॉन्टेक्ट पोटेंशियल एज अ बैरियर काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो भी अगर अनबायस्ड डायोड है तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, क्योंकि कॉन्टेक्ट पोटेंशियल एज अ बैरियर काम करता है। मान लीजिए कॉन्टेक्ट पोटेंशियल यहाँ पर V नॉट है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसी डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो हम एक्सटर्नल फील्ड कहाँ से लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड हमारी हमने एक बैटरी के थ्रू लगाई हुई है और ये एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर ये एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इंटरनली जो जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में क्या होगा कि इस मटेरियल में यहाँ पर एक्सेस होल पाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सेस होल पाए जा रहे हैं और इस मटेरियल में जहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन दोनों के केस में अब क्या होगा बताइए। देखिए, होल एक एज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्ट करेगा, यानी होल के ऊपर जो फोर्स लगेगा एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। और करंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो भी हमारा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करेगा और उसकी करंट किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। यानी होल की करंट एक्सटर्नल फील्ड की वजह से किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और करंट की जो इलेक्ट्रॉन की जो करंट है वो किस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वो भी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से होल्स को इस डायरेक्शन में पुश कर रही है और इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में पुश कर रही है। अगर इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पुश होंगे तो हमारा जो डिप्लीशन रीजन है उसकी चौड़ाई बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, उसकी चौड़ाई यहाँ पर कम होगी, यानी हमारा डिप्लीशन रीजन जो क्या हो जाएगा, हमारा डिप्लीशन रीजन पतला हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे चार्ज कैरियर्स डिप्लीशन रीजन की तरफ एक्सटर्नल फील्ड की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो बैरियर है, हमारा जो कांटेक्ट पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। जो कांटेक्ट पोटेंशियल हमारा V नॉट हुआ करता था अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V नॉट माइनस V हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी को हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखिए ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। अगर हम इसको अनबायस्ड रखते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो एन टाइप मटेरियल है और जो पी टाइप मटेरियल है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कांटेक्ट पोटेंशियल के बराबर होगा। अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर देता हूँ, अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर देता हूँ तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस जो है हमारा कम हो जाएगा। VN और VP के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हमारा कम हो जाएगा, वो V0 माइनस V माइनस हो जाएगा।
यानी कि हमने जो एक्सटर्नल बायसिंग दी हुई है हमारे सर्किट को या हमारे पीएन जंक्शन डायोड को, उसकी वजह से हमारा पोटेंशियल बैरियर जो है वो कम हो जा रहा है। ठीक है। अब डायोड में हमने डिस्कस किया था कि हमें दो टाइप की करंट प्राप्त होती है, एक तो डिफ्यूजन करंट होती है और एक ड्रिफ्ट करंट होती है। डिफ्यूजन करंट तब जनरेट होती है जब हमारा चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होता है, यानी कि उसमें ग्रेडियंट होता है या फिर वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, तो डिफ्यूजन करंट जनरेट होती है। और ड्रिफ्ट करंट क्यों जनरेट होती है? ड्रिफ्ट करंट बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट होती है। तो हमारे जो करंट हम जो डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड में, उसमें बेसिकली तीन कंपोनेंट, दो ही कंपोनेंट हम पहले डिस्कस करेंगे। जो हमारी करंट है, करंट है पीएन जंक्शन में, उसके बेसिकली दो कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हो गया डिफ्यूजन करंट और दूसरा हो गया ड्रिफ्ट करंट। अब ड्रिफ्ट करंट के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो आपकी नॉर्मल ड्रिफ्ट करंट है और दूसरी आपकी जनरेशन करंट है। ठीक है। अब देखिए, जो भी पीएन जंक्शन डायोड में एक तरफ पी टाइप मटेरियल है और एक तरफ एन टाइप मटेरियल है। ठीक है। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करेंगे तो हमारा जो कांटेक्ट पोटेंशियल है उसकी इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाएगी, यानी वी नॉट माइनस वी जीरो हो जाएगा। यानी हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा जो वैरियर है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि वैरियर की वैल्यू कम हो रही है तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा डिफ्यूजन करंट जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए ही तो वैरियर है। ठीक है। तो अगर वैरियर की वैल्यू कम हो जाएगी तो इजिली चार्ज कैरियर्स पी टाइप मटेरियल से एन टाइप मटेरियल में जा सकेंगे और एन टाइप मटेरियल से पी टाइप मटेरियल में आ सकेंगे। ठीक है। तो हमारी डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक। अब ड्रिफ्ट करंट क्या है? देखिए, ड्रिफ्ट करंट हमारा तो एक तो इंटरनल फील्ड तो है ही हमारे पास। ठीक है। इंटरनल फील्ड चूंकि डिप्लीशन रीजन में है ही, तो कोई भी चार्ज कैरियर, मान लीजिए कि कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जैसे पी टाइप मटेरियल में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन हुआ। और इलेक्ट्रॉन अगर गलती से भी डिप्लीशन रीजन में आ जाता है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से वो स्वेप्ट क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप मटेरियल से या फिर पी टाइप मटेरियल से अगर इस रीजन में आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो स्वेप्ट अक्रॉस हो जाएगा, ट्रांजिशन रीजन में चला जाएगा। ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट का एक कंपोनेंट तो ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट ये है कि मान लीजिए कि हमारे डिप्लीशन रीजन में किसी वजह से ईएचपी जनरेट हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही और ईएचपीज भी जनरेट हो रहे हैं, तो वो भी जो चार्ज कैरियर्स जनरेट हुए हैं वो भी क्या होंगे? वो भी हमारे स्वेप्ट अक्रॉस हो जाएंगे जंक्शन के। मतलब कि जो भी चार्ज कैरियर्स है वो जैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अनुसार उसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट जो है वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और जनरेशन करंट किसकी वजह से है? जनरेशन करंट वजह से है ईएचपीज अगर जनरेट हो रहे हैं तो उनकी संख्या पर निर्भर है जनरेशन करंट। ठीक है। तो इसी को हम लोग अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो इक्वेशन के फॉर्म में जो हमें डायोड करंट मिलती है वो आई ई की पावर क्यू वी अपॉन के टी माइनस वन मिलती है। अब आई जीरो या आई नॉट को हम लोग जनरेशन करंट बोल सकते हैं। ठीक है। और यू ई की पावर क्यू वी अपॉन के टी, तो वी क्या है? वी है अप्लाइड पोटेंशियल जो भी हम पीएन जंक्शन के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है और क्यू तो चार्ज है ही। ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम लोग इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए, ये हमारे डायोड करंट की इक्वेशन है। ठीक है। तो इन केस अगर मान लीजिए कि V की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होती है, ठीक है, तो इस केस में ये चीज सिग्निफिकेंट हो जाएगी और सिग्निफिकेंट होने के बाद क्या होगा कि हमारी जो मैक्सिमम करंट है या हमारी जो करंट है वो मेनली डिफ्यूजन की वजह से ही होगी। ठीक है। यानी कि हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं तो हमारी जो मेन करंट होगी वो किसकी वजह से होगी? वो डिफ्यूजन की वजह से होगी। ठीक है। और अगर हम रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं तो रिवर्स बायस के केस में क्या होगा कि आई नॉट ई की पावर माइनस क्यू वी अपॉन के टी माइनस वन। ठीक है। तो ये टर्म जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हमारी जो करंट बचेगी वो सिर्फ ड्रिफ्ट का ही बात पार्ट बचेगा। ठीक है। तो ड्रिफ्ट का पार्ट यानी कि रिवर्स बायस में जो मेजर प्लेयर होता है वो हमारा ड्रिफ्ट करंट का पार्ट होता है। और ड्रिफ्ट करंट में भी कौन सी करंट? जनरेशन करंट जो है वो मेजर पार्ट प्ले करती है। ठीक है। अगर ईएचपी जनरेट हो रहे हैं तो हमारी जो मेजर करंट है वो
ड्रिफ्ट करंट होगी रिवर्स बायस में, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में जो हमारा मेजर कंपोनेंट होगा करंट का, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो होगा डिफ्यूजन करंट का, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन हमारी है डायोड इक्वेशन, ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फर्मी लेवल भी ड्रॉ करना चाहूं तो फर्मी लेवल मैं किस तरह से ड्रॉ करूंगा, देखिए फर्मी लेवल को अगर मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का, तो पी टाइप मटेरियल में ये आपका कंडक्शन बैंड हो जाएगा, ये बैलेंस बैंड हो जाएगा, और यहाँ पर फर्मी लेवल है आपका, ठीक है। और एन टाइप मटेरियल में आपका ये कंडक्शन बैंड हो जाएगा, यहीं पे फर्मी लेवल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना था, कांटेक्ट पोटेंशियल के बराबर था, ठीक है। अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा तो इनका बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा, इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा, इनके बीच का गैप जो है वी नॉट माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में जो हमारी मेन करंट होती है वो डिफ्यूजन करंट होती है, रिवर्स बायस में हमारी जो मेन करंट होती है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट उसको बोल देते हैं, या फिर हम लोग जनरेशन करंट भी उसको बोल सकते हैं। इन दोनों का डेरिवेशन जो है, या फिर डायोड इक्वेशन का जो डेरिवेशन है, उसका हम लोग जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट क्लास में